हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुक्रवार का दिन है और छुट्टी का दिन है। आज छुट्टी मतलब बच्चों की तो छुट्टियां है ही है, लेकिन आज जैन साहब की भी छुट्टी है, तो इसके लिए सारे ही काम जो है वो बड़े ही आराम से हो रहे हैं। तो वही है कि लेट उठे हैं और लेट उठने के बाद में बस अभी आई हूँ किचन के अंदर और बस अब जल्दी से सबसे पहले तो बनाऊँगी मैं चाय और चाय पीऊँगी और उसके बाद में जो किचन के रूटीन के काम हैं वो स्टार्ट होंगे। बाकी तो टाइम मिलता नहीं है, अभी बच्चों की छुट्टियां हैं तो थोड़ा बहुत स्किन की केयर कर ली जाए सुबह सुबह। तो ये सुबह जब चाय बनाई थी ना, तभी मैंने थोड़ा सा कच्चा दूध जो है वो निकाल दिया था। कच्चा दूध जो होता है ना, वो बहुत अच्छा सा क्लींजिंग का काम करता है, बहुत अच्छे से। पहले तो मैं लगाती थी, लेकिन अब पता नहीं टाइम भी नहीं मिलता है और थोड़ी सी आलसी भी हो गई हूँ। तो ये थोड़ा सा कितना, सिर्फ मैंने 2 टेबल स्पून जितना कच्चा दूध जो है वो लिया है, ये इतना सही। अब इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ और मिक्स करूंगी और हमारा होममेड क्लींजर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही सस्ता, सुंदर और टिकाऊ वाला क्लींजर है ये वाला। तो वैसे तो खाली कच्चे दूध से ही मैं क्लींजिंग करती हूँ, लेकिन आज ये मेरे पास में पड़ा हुआ है एलोवेरा जेल। अच्छा वाला क्लींजर जो है वो तैयार करेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने आधी चम्मच, सिर्फ आधी चम्मच जो है वो एलोवेरा जेल ले लिया है और अब इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे इस तरीके से। अच्छा, एलोवेरा जेल यदि घर पर प्लांट है आपके पास ना, तो वो डालेंगे तो वो और भी ज़्यादा बेस्ट है। मेरे यहाँ पर भी लगा हुआ है, लेकिन ये मेरे पास में बहुत बड़ी शीशी जो है ना वो पड़ी हुई है इसकी एलोवेरा जेल की, और ये मुझे ख़त्म करना है क्योंकि बहुत दिन से पड़ा हुआ है और मैं ना इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लेजी हो गई हूँ। सुबह सुबह जल्दी मंदिर जाना होता है, काम करना होता है, उस चक्कर में फटाफट नहाए धोए और चले गए मंदिर, और उसके बाद में तो फिर कहाँ टाइम मिलता है। तो ये देखो, एकदम मस्त वाला होममेड क्लींजर जो है वो तैयार। ये वाला क्लींजर जो है ना वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, तो आप बच्चों के फेस पर भी लगा सकते हो। विंटर के टाइम पे स्किन जो है ना वो बिल्कुल ड्राई सी हो जाती है ना, तो बच्चों के मुंह पर भी लगा सकते हो। तो चलो, अभी किचन में काम करने जा रही थी तो एकदम से याद आया, ये लगा लेते हैं फेस पर और उसके बाद में फिर किचन का काम स्टार्ट करती हूँ। कर दिया और उसके बाद में फिर सर्कुलर मोशन में 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मसाज कर लो। और थोड़ा सा क्लींजर जो है वो बच गया, बस तो क्या गया, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बनाया था। एक्चुअली मुझे परी के फेस पर भी लगाना है। परी है ना कुछ लगाती नहीं है। आजकल की लड़कियां जैसे इतनी ज़्यादा अवेयर होती है ना अपनी स्किन को लेकर, कपड़ों को लेकर, पर मेरी बेटी ना बिल्कुल अपोजिट है। उसको कोई मतलब नहीं है, कुछ भी पहना दो, कुछ भी लगा दो, कैसे भी बाल बना दो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वही है कि अभी छुट्टियाँ भी है और खैर छुट्टियाँ ख़त्म भी होने आ गई है। पूरी छुट्टियाँ ऐसे ही चली गई, कुछ भी नहीं किया, जो रूटीन के काम है बस वही करते रह गए। तो अभी मैंने उसके भी फेस पर उसको बोला तू भी लगा दे। लगा दिया है और अब आ गई हूँ किचन के अंदर। क्या कर रही हूँ ये देखो, इधर बादाम और खसखस दोनों को ही मैंने सारी बादाम को छील दिया और इसके अंदर मिक्स कर दिया है और अब इसको मैं ग्राइंड करूँगी। और इधर एक तरफ मैंने गुड़ का जो पानी है वो तैयार कर दिया है और साथ में आज बनने वाली है कुछ स्पेशल सी चीज़ें। तो ये देखो, ठीक है। तो आज एक्चुअली जैन साहब की छुट्टी है, छुट्टी का दिन है, तो कुछ ना कुछ स्पेशल तो बनेगा ही। तो बन रहे हैं पकोड़े। तो इधर एक तरफ बनेंगे मटर के पकोड़े, इधर मैंने मटर के पकोड़े के लिए तैयारी करी है और इधर करी है मैंने लीलवा। ठीक है, लीलवे को कुछ लोग हरे चने भी बोलते हैं, नीमोना भी शायद उधर MP या UP साइड में नीमोना ऐसा कुछ तो कहा जाता है, मुझे प्रॉपर पता नहीं, पर वो हरा चना जो होता है ना वो
तो उसकी मैंने तैयारी जो है वो करी है और साथ में बनेगी कड़ी। ठीक है, तो ये है आज का हमारा स्पेशल सा लंच, हॉलीडे वाला लंच। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं तैयारी, उसके बाद में जाना है मंदिर। तो छुट्टी थी आज, इनके बच्चों की भी छुट्टी थी, तो फिर लेट उठी और लेट उठने के बाद में फिर है ना दिमाग काम ही नहीं करता, फिर होता है कि बस जल्दी जल्दी से किचन के काम जो है वो निपटा दूं। और फिर काम जो थे वो भी इस तरीके के मैंने ले लिए थे जिसमें टाइम भी लगता है, तो उस बीच में ना बिल्कुल भूल गई कि वीडियो जो है वो भी शूट करना है। तो आधी तैयारी मैंने पकौड़ों की कर ली और उसके बाद में मेरी नींद खुली कि चलो वीडियो तो बना लेते हैं, कुछ तो शेयर कर लेते हैं। तो पकौड़े जो है वो बन रहे हैं लीलवे के और बन रहे हैं मटर के, और साथ में एक और तरीके के पकौड़े, मतलब 3 तरीके के पकौड़े बनेंगे। तो 2 का मिक्सचर तो आप अभी देख ही रहे मैं बना रही हूँ, और नॉर्मल जैसे आप सभी लोग बनाते हैं खैर उसी तरीके के बनाते हैं, खाली प्याज हम लोग नहीं खाते, प्याज लहसुन तो वो मैं नहीं डालती हूँ। बाकी तो उसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया जो पत्ती वाला होता है वो, इसके अलावा एक मसाला तैयार करती हूँ पकौड़ों के लिए, जिसके अंदर 1 चम्मच डालती हूँ साबुत धनिया और 1 चम्मच डालती हूँ सौंफ, थोड़ा सा डालती हूँ जीरा, हींग, बस ये सारी चीज़ें मिक्स करके और उनको और साथ में हाँ काली मिर्ची और लौंग ये भी डालती हूँ। बस ये 5-6 तरह की चीज़ों को अच्छे से पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं और उनको फिर मैं पकौड़ों के इस गोल के अंदर डालती हूँ, तो इससे पकौड़े काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस मिक्सर जो है वो तैयार हो गया 2 तरीके का, तो और साथ में मैंने हलवे के लिए जो तैयारी करनी है वो भी मैं कर रही हूँ हाथों हाथ। और एक तरीके के और पकोड़े बना रहे हैं, वो है मीठे पकोड़े। तो एक्चुअली बाबूजी जो है वो तीखे वाले पकोड़े कम खाना पसंद करते हैं, मतलब खाते हैं लेकिन कम खाते हैं, और आज रोटी बनेगी नहीं, पकोड़े ही हैं, तो फिर मैंने कहा जब वो कम खाएंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा है कि साथ में कोई ना कोई ऑप्शन और हो जाए। तो फिर मैंने मीठे पकोड़े की तैयारी भी कर दी है। तो इन मीठे पकोड़ों को गुलगुले भी कहते हैं, बहुत सारे लोग गुलगुले के नाम से भी बोलते हैं, कुछ लोग हमारे यहाँ तो मीठे पकोड़े ही बोलते हैं। तो इसके अंदर भी मैंने क्या किया था कि 2 कटोरी जितना पानी जो है वो गर्म किया, 2 नहीं 3 कटोरी जितना पानी गुनगुना गर्म किया था, और उसके अंदर मैंने 1 कटोरी जितनी शुगर डाल दी थी। और उसके अंदर फिर मैंने थोड़ी सी जो सौंठ का पाउडर होता है और जावित्री जायफल थोड़ा सा वो भी मैंने कूट के डाल दिया था। इलायचियों का पाउडर होता है ना, तो वो भी डाल सकते हैं, इससे पकौड़े और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और फिर जब शुगर अच्छे से अंदर मेल्ट हो गई, घुल गई, तो उसके बाद में फिर मैंने आटा डाला था 1 कटोरी जितना। तो बस यही है कि नॉर्मल जो अपन ये पकौड़े का गोल करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके का गोल होता है, और फिर इससे जो गुलगुले बनते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, अच्छे बनते हैं। और इधर क्या हुआ था कि मैं बादाम और खसखस का जो पेस्ट मुझे बनाना था ना वो मैं पीस रही थी। तो पहले तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको ग्राइंड किया, तो वो मतलब अच्छे से, मतलब मिक्सर जो है ना वो चल ही नहीं रही थी। और फिर मैंने जब थोड़ा सा पानी और डाला तो फिर पानी जो है ना वो बाहर निकल गया, तो उससे ना पूरी मिक्सर ख़राब हो गई। तो फिर वो उसको, मुझे टाइम तो था ही नहीं, लेकिन यही है कि अगर मैं रख दूँगी बाद में करूँगी तो फिर वो सूख जाएगी और फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए फिर हाथों हाथ इसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। तो इतनी सारी तैयारी जो है वो करके और फिर जाऊंगी मैं मंदिर। तो इधर ये देखो तीनों ही पकौड़ों का जो गोल है वो तैयार करके रख दिया। ये नीचे है लीलवे का, इधर है मटर का, और इधर है गुलगुले का, मीठे पकौड़े का। ठीक है, इधर आटा जो है वो सीख रहा है, बस जैसे थोड़ा बहुत और तो मैं अच्छा सा कलर आ जाएगा, उसके बाद में इसका भी गैस बंद कर दूँ। इधर मैंने गुड़ का पानी जो है वो तैयार कर दिया है, और इधर ये बादाम और खसखस जो है वो मैंने पीस के रख दिए। ठीक है, बस अभी मैं जा रही हूँ शावर लेने, उसके बाद मैं नहाऊंगी, जाएंगे मंदिर, फिर सब जने आएंगे साथ में मंदिर से, और उसके बाद में फिर चलेगी हमारे घर पर पार्टी। ठीक है, तो आप भी बने रहिए, हमारी पार्टी को एंजॉय कीजिए। और इधर नहाने के लिए जा ही रही थी कि नज़र पड़ी मशीन के ऊपर, वॉशिंग मशीन पर। तो मशीन जो है वो मतलब कपड़े धुल ही गए थे, तो उसको भी मैं सुखाई दूंगी, नहीं तो फिर आने के बाद में फिर मैं किचन के इतने सारे काम में लग जाऊंगी, तो ये काम मेरा पड़ा रह जाएगा। और कई बार तो ऐसा होता है ना कि फिर भूल भी जाते हैं, जैसे कि कल मैंने सोफ़े के कवर धोए थे मॉर्निंग में, और बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया, और फिर वो पूरे दिन पड़े रहे, और फिर मैंने नेक्स्ट डे सुखाए। तो ऐसा ना हो ही जाता है, अगर आप हाथों हाथ काम कर लेते तो वो काम अच्छे से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और यदि उस काम को आप ये सोच के रखते हो कि हाँ थोड़ी देर में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो वो काम या तो रह ही जाएगा या फिर अच्छे से नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने तो चाहा तो कपड़े सुखाई देती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह की बज गई है 11, मंदिर से आए हैं। आने के बाद में हर जो तैयारी कर रखी थी हलवे की, हलवा बना दिया मस्त बादाम वाला और गर्मा गर्म। सुबह की एकदम ठंडी ठंडी, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी ना, मंदिर गए थे ना तो कार में थे, और फिर सारे कार के जो कांच है वो खोल दिए थे, और उसकी वजह से इतनी ठंडी ठंडी हवा जो है वो लगी। और फिर घर आते मैं गर्मा गर्म हलवा बना के खाया। और बस अभी 11 बज गई है। मम्मी जी अंदर थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं वो साफ़ कर रहे हैं। और पकौड़े का जो
गोल है वो मैं तैयार करके गई थी, तो तैयारी पूरी है। लेकिन हाँ ये कि थोड़ा सा गैप हो जाएगा तो अच्छा है, क्योंकि बादाम का हलवा फिर ऊपर से पकोड़े तो बहुत ओवर हो जाएगा इसके लिए। और अच्छा जैन साहब की आज छुट्टी है, तो छुट्टी मतलब आप समझ लो क्या करेंगे आज वो अभी मस्त कंबल वम्बल ओढ़ के और हॉल में सोए हुए। हलवा खाया, हलवा खाने के बाद में बोले मुझे बहुत ज़ोरदार नींद आ रही है, तो फिर उनको मैंने ब्लैंकेट वगैरह उड़ा दी। अभी वो सो रहे हैं उधर, बच्चे देख रहे हैं टीवी, मैं इधर कर रही हूँ आपसे बातें। और बस अभी थोड़ी देर बाद में जाऊँगी किचन में, फिर बनाएंगे गर्मा गर्म से पकोड़े। तो अगेन आ गई हूँ किचन के अंदर, और अब जल्दी जल्दी से जो बाकी के काम है पकोड़े का काम वो मैं कर लूँगी। और वैसे तो भूख तो लग ही नहीं रही थी सबको ही, लेकिन फिर बाद में क्या होता है ना कि आंटी आ जाती है झाड़ू पोछा करने के लिए, तो फिर वो आएगी, बीच में वो काम करेगी, इधर हम खाना खाने का काम करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा है कि वो आएगी 1-1:30 बजे तक ना, तब तक खाने पीने के काम से निपट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए फिर मैं जल्दी आई किचन के अंदर। अच्छा पकोड़े के जो गोल है वो तो तैयारी मैंने कर दी थी, लेकिन मुझे कड़ी बनानी थी, वो काम मेरा मॉर्निंग में रह गया था। तो इतने सारे काम मैंने कर लिए थे, लेकिन उसके बाद फिर टाइम भी नहीं था, मुझे मंदिर भी जाना था, लेट हो रहा था। तो अभी मैंने बनाई है नींबू की कड़ी। तो नींबू की कड़ी की रेसिपी तो मैंने आज भी शेयर नहीं करी, क्योंकि इसके लास्ट टाइम जब मैंने बनाई थी ना तो डिटेल में मैंने वीडियो शेयर किया था। यदि आपको अगेन देखनी है रेसिपी तो ये तो मैं खैर बनाती रहती हूँ नींबू की कड़ी, तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं नेक्स्ट टाइम डिटेल में आपके साथ में शेयर करूंगी। कई बार होता है ना कि घर में दही वही नहीं होता है और आपको कड़ी खाने का मन है, या फिर अचानक से घर पे कोई गेस्ट वगैरह आ गए, तो फिर आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन चाहिए होता है, तो इस तरीके की चीज़ें बना सकते हो। तो जुगाड़ू चीज़ें हैं ये, और लेकिन टेस्टी भी लगती है। तो यदि आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट करना, तो मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगी। तो बस अभी जल्दी से नींबू की कड़ी जो है वो बना दूँगी, और फिर उसके बाद में करेंगे पकौड़े की तैयारी। तो गोल मैंने मॉर्निंग में ही कर दिए थे, अभी इन करना कुछ नहीं है, बस उसको अच्छे से एक बार और हिला दूंगी ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाए। और अब इसके अंदर एक चीज़ और डालनी है, तो वो है 1-1 2-2 चम्मच तेल डालूंगी इसके अंदर, एकदम गरम गरम जो तेल होता है ना वो डाल दूंगी। तो गरम गरम तेल जब इस तरीके से पकोड़े के गोल में डालते हैं तो पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, अच्छे बनते हैं, मतलब एकदम कुरकुरे से पकोड़े बनते हैं। तो बस अभी तीनों ही गोल जो है वो मैंने पास में कर लिए हैं, और अभी बस तेल जो है वो मैंने एक्चुअली गर्म ही नहीं रखा, मैं भूल गई थी इस कड़ी के अंदर है ना, कड़ी के चक्कर में मैं बिल्कुल भूल गई थी, क्योंकि कड़ी को ना लगातार हिलाना पड़ता है, वो फिर फट जाती नहीं। तो उस चक्कर में कढ़ाई तो रखी थी, लेकिन कढ़ाई के अंदर तेल डालना भूल गई थी। तो आइए थाली सज गई है। तो सबसे पहली थाली सजाई है मैंने आपके लिए, तो आप भी टेस्ट कर लीजिए कड़ी, और साथ में है गर्मा गर्म मिक्स पकोड़े। तो हो गई है हम सभी की पकोड़ा पार्टी, मस्त वाले बने थे। स्पेशली जो हरे चने वाले जो बनाए थे ना लीलवे के, वो बहुत अच्छे बने थे, और बहुत टाइम बाद एक्चुअली बनाए भी थे, क्योंकि यहाँ पर लीलवे जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हमारे वहाँ उदयपुर में तो इस सीज़न में इतने ज़्यादा लीलवे मिलते हैं कि लीलवे की सब्ज़ी, लीलवे की खिचड़ी, लीलवे के पकोड़े, बहुत सारी वेराइटियाँ, इवन लीलवे की मिठाई जो है बर्फ़ी वो भी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर मिलती नहीं ये चीज़ें, और जब मिलती है तो फिर टूट पड़ते हैं। तो 1 किलो लेकर आई थी, और 1 किलो के दाने निकले थे सिर्फ आधा किलो। तो आधा किलो में कल बनाई थी मैंने सब्ज़ी, आज बना दिए हैं पकोड़े, और अब ख़त्म हो गए। अब देखेंगे अगर दोबारा फिर कभी मिलेंगे तो फिर लेकर आएंगे। फिर खिचड़ी बनानी बाकी है, उसकी खिचड़ी भी बनती है, इसके अलावा उसकी खीर भी बनती है, बर्फ़ी, बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो बस आज जो है वो लीलवे के पकोड़े खाए हैं, मटर के पकोड़े खाए हैं, मीठे पकोड़े खाए, हलवा खाया। आज तो फुल टूस मतलब भर पेट खाना खाया है, और छुट्टी मनाई है बहुत ही अच्छी वाली। छुट्टी तो क्या इन लोगों की छुट्टी होती है, हमारी कहाँ छुट्टी होती है। हमारी तो मतलब यूँ है कि जब इन
बच्चों की और हस्बैंड की जब छुट्टी होती है ना तो हमारा काम तो बढ़ जाता है। एक दिन पहले से ही ये सोचने लग जाते हैं कि छुट्टी है, क्या बनाना है, क्या स्पेशल चीज़ बनानी है, पहले तो वो सोचो और फिर दूसरे दिन आज सुबह से उन्हीं कामों में लगी हुई हूँ। और अभी किचन की जो हालत है वो तो और भयानक हो रही है। वो तो खैर आपके साथ में शेयर भी नहीं करूँगी क्योंकि इतनी गंदी वाली हालत हो रही है। तो फिर अभी सफाई वगैरह करेंगे। तो हमारे तो कोई छुट्टी नहीं होती है, हमारे तो जब इनके छुट्टी होती है ना हमारे काम बढ़ जाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, सबकी खुशी के लिए इतना कर। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट डाला था कि मुझे बहुत जल्दी Q&A वीडियो लेकर आना है आप सबके लिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो हमेशा रिपीट होते हैं। तो मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था, मैंने आप सबको बोला था कि वहाँ पर अपने जो क्वेश्चन है वो डालो। लेकिन ये अभी तक है ना इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है। जब मैं वीडियो डालती हूँ ना तो वीडियो के अंदर तो बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन मैंने बोला था आप कम्युनिटी का जो पोस्ट है पर्टिकुलर ना उसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि पूछने हैं तो वो डालो। तो फिर जब ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे तो ही मैं वीडियो बना पाऊँगी। तो बस मैं उसी का ही वेट कर रही हूँ कि अच्छे खासे क्वेश्चंस हो जाए तो फिर बस जल्दी ही आप सबके लिए Q&A वीडियो जो है वो लेकर आऊँगी। लेकिन हाँ, उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन जो है वहाँ पर। तो चलो, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। होपफुली आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, रेसिपीज़ जो है वो पसंद आई होगी। डिटेल में तो मैंने शेयर नहीं करी थी, लेकिन हाँ जिस तरीके से बताई आप सबको पता चली गई होगी, ठीक है। तो जो रेसिपी वगैरह शेयर करी है, जो वीडियो है वो अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़ देना। और चलो मिलती हूँ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।